हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम हमारी पंचतंत्र की कहानी की सीरीज में जो कहानी लेकर आ रहे हैं उसका नाम है लालची मिठाई वाला। मिठाई वाला, वो भी लालची। लालची का मतलब समझते हैं आप स्टूडेंट्स? जो बहुत लालच करता है, जो हमेशा चाहता है और जितना है उसके पास और ज्यादा आ जाए, है ना? तो ये कहलाती है लालच। तो चलिए सुनते हैं कहानी लालची मिठाई वाला। सो स्टूडेंट्स, ये कहानी है एक गांव की जिसका नाम है दिनपुर। क्या नाम है गांव का? दिनपुर। और इस गांव में रहता है एक हलवाई जिसका नाम है सोहन। सो स्टूडेंट्स, इस दिनपुर गांव में ये जो हलवाई रहता है सोहन, ये और इसकी पत्नी बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट मिठाइयां बनाया करते थे। और इनकी जो मिठाइयां थी ये शुद्ध घी में बनती थी, जिसके कारण बड़ी स्वादिष्ट बनती थी। और दूर दूर से, माने इनका गांव तो छोड़िए, दूर दूर से गांव वाले इनकी मिठाइयां खाने आते थे। ये बहुत ही प्रसिद्ध थे और बहुत ईमानदारी से शुद्ध घी की मिठाइयां बनाते थे स्टूडेंट्स। फिर क्या हुआ? इतनी स्वादिष्ट मिठाइयां होती थी कि शाम होते होते तक इनकी सारी मिठाइयां बिक जाती थी। इनकी बड़ी आमदनी होती थी और ये बहुत खुश थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। उसके बाद जैसे जैसे इनकी बिक्री होने लगी तो सोहन के मन में लालच आ गई। वो लालची बनने लगा। उसने सोचा क्यों ना और पैसा कमाया जाए, है ना? इस कारण उसके दिमाग में एक तरकीब सूझी। वो गया शहर और शहर से खरीद लाया चुंबक। और उसने क्या सोचा? इस चुंबक को मैं तराजू के नीचे लगा दूंगा। जिससे क्या होगा? जिससे कि वो जो कुछ भी तोलेगा, मान लीजिए किसी ग्राहक ने 1 किलो मिठाई मांगी तो दिखाई तो ग्राहक को वो 1 किलो दिखेगी, लेकिन वो कम थोड़ी सी चढ़ेगी। मान लीजिए 250 ग्राम कम तुली जाएगी, है ना? उससे क्या होगा? सोहन का फायदा होगा, क्योंकि ग्राहक तो 1 किलो समझकर थोड़ा कम ले जाएंगे और वो चीज ये दूसरे ग्राहक को बेच पाएगा। तो उसने ये धोखा देने की सोची और उसने ऐसे ही किया। उसने चुंबक को तराजू के नीचे चिपका दिया। फिर क्या हुआ? एक ग्राहक आया उसके यहाँ लड्डू खरीदने और ग्राहक ने बोला, सुनो भाई सोहन, मुझे 1 किलो बूंदी के लड्डू दे दो। तो सोहन ने क्या किया? तराजू के नीचे चुंबक तो लगी हुई थी, उसने 1 किलो बूंदी की लड्डू की जगह थोड़े कम तौले। अब ग्राहक को तो समझ में नहीं आया, वो लेके चला गया। और क्या हुआ? पैसे तो ग्राहक ने 1 किलो लड्डू के ही दिए, लेकिन उसको लड्डू कम मिले। उससे किसका फायदा हुआ? सोहन का फायदा हुआ और ग्राहक का नुकसान हुआ। सोहन इस बात से बड़ा खुश था कि देखो, मैंने तो बुद्धिमानी का काम किया। और उसने ये बात अपनी पत्नी को बताई। लेकिन जब उसने ये बात पत्नी को बताई कि सुनो सुनो भाग्यवान, मैं तराजू के नीचे चुंबक लगाता हूं जिससे कि हमारा बड़ा फायदा होता है, ये बात सुनकर पत्नी बड़ी नाराज हुई। उसने बोला, सुनो, ग्राहकों से कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए। ये हमारी रोजी रोटी है, इससे हम पैसे कमाते हैं। अगर आप धोखा दोगे तो आगे जाके हमें बड़ा नुकसान होगा। लेकिन सोहन ने अपनी पत्नी की बिल्कुल बात नहीं मानी, उसने एक भी नहीं सुनी और वो ऐसा करता रहा। फिर क्या हुआ? एक दिन एक राजू नाम का बच्चा उसके यहाँ मिठाई खरीदने आया। उसने आके सोहन से बोला, सुनो सोहन भैया, मुझको 2 किलो बेसन के लड्डू दे दो। सोहन ने बोला, बिल्कुल ठीक है। सोहन ने लड्डू तोले और क्या हुआ? सोहन के नीचे तो तराजू के नीचे चुंबक लगी थी, लेकिन क्या हुआ? उसने जब तोल के दिए तो राजू थोड़ा चालाक बच्चा था। उसने क्या बोला? सोहन भाई, ये लड्डू 2 किलो तो नहीं लग रहे, जरा फिर से तोल दोगे मेरे सामने? सोहन थोड़ा घबरा गया। उसने बोला, नहीं, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मेरे पास तो और भी ग्राहक हैं, ये 2 किलो ही है, तुम जाओ यहां से। तो राजू को थोड़ी गड़बड़ी लगी। उसने क्या किया? वो किसी दूसरे दुकानदार के पास गया और उसने कहा, भैया क्या आप मेरे ये लड्डू तोल देंगे? जैसे ही ग्राहक जो दुकानदार था उसने लड्डू तोले तो लड्डू 250 ग्राम कम निकले।
अब सोचो, पैसे तो राजू ने 2 किलो लड्डू के दिए, लेकिन 250 ग्राम लड्डू उसमें कम निकले। उसे बहुत गुस्सा आया और वो समझ गया कि सोहन हलवाई कुछ गड़बड़ी जरूर कर रहा है तोलने में, वो सबसे धोखा कर रहा है। उसने बहुत सोचा, फिर उसको एक तरकीब सूझ गई। उसने क्या किया, वो एक तराजू खरीद के ले आया और उसने उस तराजू को सोहन की दुकान के सामने जाके रख दिया और फिर उसने लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया और उसने लोगों से बोला, सुनिए सुनिए, सब लोग इधर आइए, सब लोग इधर आइए और ये देखिए, मैं आपको एक जादू दिखाऊंगा। लोगों ने सोचा, अरे वाह, क्या जादू देखने को मिलेगा। गांव वाले इकट्ठे होते गए। फिर उसने क्या बोला, सुनिए, आपको कुछ नहीं करना, आपको जाके सोहन हलवाई की दुकान से मिठाई खरीदनी है। उसके बाद आप वही मिठाई जब इस तराजू में तोलेंगे तो वो थोड़ी कम निकलेगी। लोगों ने सोचा, ऐसा? लोगों ने यही किया। लोगों ने मिठाई यहां से खरीदी सोहन हलवाई की दुकान से और राजू के तराजू पे जब तोली तो वो थोड़ी कम निकली, कभी आधा किलो कम निकलती, कभी 250 ग्राम कम निकलती। तो लोग समझ गए कि ये जो सोहन हलवाई है ये धोखाधड़ी कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है। लोगों को बहुत गुस्सा आया। लोगों ने सोचा, हम तो इस पर इतना विश्वास करते थे, कभी किसी दुकान से मिठाई नहीं खरीदते थे, सोहन हलवाई की दुकान से ही खरीदते थे और ये हमसे ही धोखा कर रहा है। ये हमसे पूरे पैसे लेता है और मिठाई हमको कम देता है। लोगों को बहुत गुस्सा आया और लोगों ने सोहन को बहुत पीटा, उसकी अच्छी धुलाई कर दी। जिससे क्या हुआ, सोहन ने फिर सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगी और सबसे क्या बोला, सुनो गांव वालों, मुझे माफ कर दो, मेरे अंदर लालच आ गई थी, मैं ज्यादा पैसे कमाने चाहता था, जिसके कारण मैंने आप सब लोगों के साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा से मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। और उसने बोला कि देखिए, मैंने चुंबक लगा ली थी अपने तराजू के नीचे से, अब वो भी मैं हटा दूंगा, अब मैं कभी बेईमानी नहीं करूंगा, मैं ईमानदारी से अपनी मिठाइयां बेचूंगा। फिर क्या हुआ, लेकिन स्टूडेंट्स, एक बार जब भरोसा जाता है तो वो दोबारा कभी नहीं जुड़ता। लोगों का सोहन हलवाई के ऊपर से भरोसा उठ गया था। अब फिर से सोहन को अपनी वापस लोगों का भरोसा जीतने के लिए टाइम लगा, तो उसकी बिक्री थोड़ी कम हो गई। अब लोग जैसे पहले उसकी दुकान से हमेशा मिठाई खरीदते थे, अब लोगों ने उसकी दुकान से मिठाई खरीदना बिल्कुल कम कर दिया, जिससे उसे बहुत नुकसान हुआ और वो बड़ा दुखी रहने लगा। तो स्टूडेंट्स, इसीलिए कहते हैं, क्या कहते हैं, कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। हमेशा ईमानदारी के साथ अपना काम करने से ही इंसान का नाम होता है। तो देखा आपने, जब तक सोहन ईमानदारी से अपना काम करता था, शुद्ध घी की मिठाइयां लोगों को बेचता था, उसका कितना नाम था, दूर दूर से लोग उससे मिठाइयां खरीदने आते थे। लेकिन जैसे ही उसके मन में लालच आया तो क्या हुआ, उसको थोड़े दिन तक तो बड़ा फायदा हुआ, लेकिन उसके बाद उसको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। इसीलिए कहते हैं, हमेशा अपना काम ईमानदारी से करिए, कभी भी लालच मत लाइए अपने मन में। अगर आप थोड़ा लालच लाएंगे, उसका नतीजा बहुत गलत निकलेगा। सो स्टूडेंट्स, इसीलिए आप इस बात को हमेशा अपने जीवन में लेके आइए, ईमानदारी से अपना काम करिए और कभी भी लालच मत लाइए। जितना आपके पास है उतने में ही आप संतुष्ट रहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो कैसी लगी आपको हमारी आज की पंचतंत्र की कहानी, लालची मिठाई वाला? ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी कहानी और ऐसी बहुत सारी पंचतंत्र की कहानियां जिसमें आपको सुनने में भी बहुत मजा आएगा और हर कहानी से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। ये मिल जाएंगी आपको हमारी मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट पर, मैग्नेट ब्रेन के यूट्यूब चैनल पर और मैग्नेट ब्रेन के ऐप पर। तो स्टूडेंट्स, ये सारी वीडियोस, ये सारी कहानियां आप कहां देख सकते हैं? मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे और क्या क्या मिलता है? यहाँ पे आपको किंडरगार्टन माने केजी से क्लास 12 तक आपको आपके पूरे सिलेबस का वीडियो मिलता है, वो भी 100% फ्री। ओके स्टूडेंट्स, तो कहानियां देखते रहिए और इन कहानियों से कुछ सीखिए भी। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।